ते आपलं 12 मॅन आमच्यापाशी पाठवायचं आहे. अमर सर अपना 12 मैन भेजिए. गेंदबाज अपना भी 12 मैन भेजिए. और भैया गेंदबाज पर मिला पर चाहे मौका रन आउट करने का. एक रन के साथ खाता खोला मैदान पर टीम का और स्कोर बनता हुआ 1 पर, जो कि मैदान पर खूबसूरत माहौल मैदान पर, बेहतरीन माहौल मैदान में. और रिवर्स मारने का प्रयास किया हुआ चुके लाइन से और डॉट के मैदान पर निकलते हुए. और इस बार रिवर्स स्लिप में खिलाड़ी मौजूद और ये पहली सफलता मैदान पर. 1 रन पर 1 आउट मैदान में. सोनू मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में. वो हल्के सेकंड को खेला पॉइंट पर. 1 रन वहां पर निकलता हुआ. 1 रन के साथ खाता खोला सोनू ने अपना और टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 2 रन पर मैदान में. दोपहर के समय मैदान पर उदय धूप मैदान में, बेहतरीन माहौल मैदान पर और तमाम दर्शक जानते हैं कि हालात क्या है मैदान में. ये इस बार बेहतरीन टाइमिंग, पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए.
एक आखिरी गेंद पर स्टिंगन निकला। देखिए जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर, 40-45 स्कोर चाहिए मैदान में, एक फाइटिंग टोटल मैदान पर। फरहान के हाथ में गेंदबाजी का, फरहान जरा जल्दी कीजिए। ओह, पैर पर लगी है शायद, रन वहां पर निकलेगा। लेग 22 के रूप में रिवर्स मारने का पहले प्रयास किया था वहां पर, एक रन वहां पर निकलता हुआ, एक रन के साथ 10 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। ऑप्शन के बाहर से शायद एक शॉट, देखिए ये होता है बहुत बार, जब आप फॉर्म में नहीं हो, आपका फॉर्म उतार चढ़ाव पर है, तो शायद ये शॉट देखिए, ये अमूमन ये गेंद पॉइंट पर जानी थी मैदान पर, जहां पर बाउंड्री के बाहर, लेकिन वहां पर देखिए ये मिड ऑफ पर चली गई, मतलब बल्ला भी जल्दी पहले बंद हो गया मैदान में। और लेग स्लिप पर खराब फील्डिंग, रन मिलेंगे कम से कम 2 मैदान पर। समर्थक कह रहे आज ग्राउंड फील्डिंग अच्छी चाहिए मैदान पर, जहां पर 2 रन बन सकते, 2 रन के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर में पहुंचा 13 रन पर, 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। देखिए फरहान वापस मोर्चे पर, अभी तक अच्छी बॉलिंग फरहान की, सामने से गेंद बल्लेबाजों को रोक के रखा है, लेकिन हम बहुत बार कहते हैं ना मेहरबा, कब तक आप रोक पाएंगे। देखिए अब हाथ खोलने पड़ेंगे बल्लेबाजों को, तो शायद विकेट ही आपको वापस रोक सकती है मैदान पर। और लाइन देखिए बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद गेंद काटा बदला, हल्का सा गिरने के लिए विकेट कीपर के हाथ में, जहां पर रन नहीं मिलता हुआ। स्क्वायर लेग पर पीछे रखा, मिड विकेट पीछे रखा, लॉन्ग ऑन पीछे रखा, लेग स्लिप अंदर रखा है सर्कल के ठीक पास। ओ फुल टॉस कर दिया इस बार, कवर बाउंड्री पर, गेंद निकल रही सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। चौवे के साथ रनों में इजाफा मैदान पर पहुंचता हुआ, जो कि 17 रन पर मैदान पर। दूसरा और मैच का शॉर्ट आर्म, रिवर्स जरूर पुल किया, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। दो ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन पर, 1 विकेट नुकसान के बाद। अब सगुन के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का अनुभवी, देखिए सगुन ने इससे पहले ओवर डाला था जहां पर मैच ही समाप्त हुआ था, लेकिन अब पहली इनिंग है, सगुन बॉलिंग करनी पड़ेगी, अनुभव दिखाना पड़ेगा। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, अनुभव के साथ हुए। ओ कवर पर खिलाड़ी वहां पर खास है, गेंद निकली एक्स्ट्रा को सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। फुल टॉस, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से वन बाउंस बाहर, गेंद 4 रन के लिए मैदान पर। वन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। शरीर के दूर से खेलेगा, प्रयास पर करे वाइड बॉल पर। देखिए अब
बल्ला चला रहे मैदान पर, अपने आप में अपने फॉर्म में बिल्कुल जूझ रहे थे पहले, लेकिन अब शायद ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे टच में लग रहे हैं मैदान पर। और इस बार में इस टाइम हवा में खिलाड़ी वहां पर सगुन है, खुद गेंदबाज सफलता वहां पर मिलती हुई। नया बल्लेबाज अमित मैदान पर पहुंच चुका है, टीम का स्कोर में पहुंचा जो कि अमित मैदान पर पहुंच चुका, 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान में। 2024 की पहली विकेट हरियाणा प्रीमियर लीग की इस वक्त सगुन के खाते में जा रही है। शॉर्ट आर्म पोल लॉन्ग ऑन पर सीधे खिलाड़ी के झोली में, शायद ये क्या कर दिया वहां से, कैच आसान बहुत था लेकिन गेंद निकली वन बाउंस सीमा से पार, 4 रन के लिए मैदान कैच छोड़ते हुए। छोड़ा भी नहीं कहूंगा कि हाथ से गेंद लगी नहीं उनकी, सरल मौका आसान के साथ उस कैच को लेने का, काफी गेंद हवा में खड़ी थी जहां पर मौका बन रहा था आपके लिए, और ये मौके इस तरह पर लेने पड़ेंगे मैदान में। छत्तीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। फिर सेम इस टाइम है ये 2 रन वहां पर बनते हुए 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ऑफ के काफी बाहर, देखिए लाइन देखिए थोड़ी सी खराब सगुन की, इससे से कैचे छूट रहे मैदान पर, कुछ रन मिल रहे, वहां पर 1 रन और मिलता हुआ मैदान में। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, खेल चलता हो जो कि इस वक्त फुल टॉस गेंद, शायद देखिए वहां पर बल्ले पर ठोसने लगी, गेंद निकले विकेट कीपर की तरफ और जहां पर रन रोके जाएंगे। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 39। और फिर से कवर पर खेला शॉट, टाइमिंग देखिए बहुत सुंदर, मैदान पर गेंद निकली कवर बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। 43 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए पीछे कपाली भी है मैदान पर, बैटिंग बहुत ज्यादा उनके पास है। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, यहां पर अच्छी बॉलिंग मैदान में, बेहतरीन माहौल मैदान में। और मैं क्या अभी तक अच्छी बॉलिंग, 2 गेंदों पर सिर्फ 4 रन खर्च हो चुके। कदमों का समय का शफल के शॉट में ताकत दी, वहां पर लॉन्ग ऑन पर गेंद निकले और जब तक गेंद को रोका जाएगा, थ्रो देखिए बहुत सुंदर मैदान पर। 44 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। ओह लाइन देखिए बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान में। ओह ये मामला बहुत करीब है, ये शायद
आउट हो जाएंगे खिलाड़ी। नितेश जो कि आउट। फोन करा। अब नया बल्लेबाज प्रशांत पहुंच चुका, 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर भीड़ होते हुए, शायद आखिरी गेंद बचोगी मेरे नजर से इनिंग समाप्ति की। 44 पर पहुंचा टीम का स्कोर, शायद तब नीतीश को रन आउट किया उसका नुकसान हुआ, अन्यथा 50-55 स्कोर होता मैदान पर। ओ टाइमिंग देखिए, 50 तो बन जाएंगे और इस छक्के के साथ ही टीम का स्कोर हो चुका है 50 रन, 51 टू विन मैदान पर। For AAIS team.
So the target is 51 runs for Atashri team. And here we go, Sonu with the first over. Nicely lofted. Still, the fielder is there. The long on fielder is deep there. They're going, and they will get it quite comfortably in the end. The opening pair out in the center is Amay and Sushant for Atashri team. Amay, their team captain, taking the strike, lofting that ball just over the infield. But there is a deep fielder out there on the long on position. Once again trying to go for the big shot, this time bit slower by Sonu and deceiving Amay completely, and the first wicket down. Amay depart. They are chasing a hefty target of 51 runs in 4 overs, and here is the big wicket. Here's the first wicket down on just 2 runs, and it's a big wicket. Their captain Amay departs. Shanu, the new batsman in, and will be on strike, will face Sonu. It's a great start, a great bowling start for the AAIS team. Once again, swing and a miss, nicely fielded. But the final fielder, the young fielder there, putting in his heart to save that ball. And with that single score moves on to 3 runs. Now Sushant, the left-handed batsman, will be on strike. So the change in field, moving the fielders around there, spreading the field around. No, just 2 fielders outside the 30-yard circle. The first over power play. So just the 2 fielders outside the 30-yard circle. Sushant will be eyeing those vacant spaces on both the sides of the ground. Just 3 runs on the board. And they are chasing a target of 51 runs. It's a wonderful start by Sonu. Over pitch ball, it's in the air, fielder settling underneath it, it's over his head. A judgmental error there by the fielder. The ball went just over the head of the fielder there. The long of fielder, he was inside the 30-yard circle. But still there was an opportunity to get rid of Sushant. And a dot delivery outside the off stump. Nothing signaled by the officials, so dot ball. So Kumarjo Aces have won the toss, they have elected to. Korju Aces have won the toss, they have elected to field first, okay. It's a wonderful shot this time by Sushant and straight into the commentary box. So the boundary to finish off the first over, and after completion of the first over score is 9 runs on the board. So they need to continue in the same manner. They need to find those big shots now. 51 is the target, and they have scored 9 runs. So more 42 runs needed of 18 deliveries now. New bowler to bowl the second over for AAIS team. Amar to bowl the second over. And the new batsman is Shanu, will be on strike. 42 more needed. Full of ball this time, full of ball. Played along the carpet to the Cows Corner region. And just a single. Once again, Sushant will be on strike and eyeing that boundary, on that onside boundary.
A strong breeze blowing across the ground, helping the left-handers. Once again moving the fielders around left and right, and combination causing the problems for the fielding side. Amar, the bowler, bowling the second over. And will be against Sushant, the left-handed batsman. Sushant need to fire now for his side if they want to win this match. It's outside the off stump. It's white ball. Line belongs to the umpire. Line belongs to the umpire. It's a white ball. It's a white ball. Umpire decision. Final decision. No reviews. So, umpire decision stands. Umpire decision. Final decision. Please hurry up. The captain. Umpire decision, final decision. Please, no arguments with the umpire, with our officials. Please, it's a request to all the teams, all the captains. Sushant will be on strike. And Amar annoyed with that decision. But still, he has to continue, he has to bowl well. Sushant on strike. Oh, pitch ball this time to the longer fielder, straight into the hands of the fielder. And a brilliant catch. A wonderful catch. Nicely judged catch. And a brilliant effort in the field to get rid of Sushant. So one more wicket down. Both the openers are back in the hut for Ratashri team. And they are into a pressure situation now. They need a lot of score. They are chasing a target of 51 runs there. And they have lost both their openers. The new batsman coming in is Vivek. Need to hurry up, Vivek. Be quick. We have lots of matches to go after this. So it's a request to all the audience to stay tuned with this APL Season 6 Day 2. Some wonderful matches. The next match will be played between Sateri Cricketers and Korju Macy's. Both the teams, please be ready. And at the moment, it's a wicket for AAI's team. And new batsman in is Vivek. Will face Amar. And score is still on 11. So more 40 runs needed now. More 40 runs. And the two new batsmen in on non-striking end. It's Shanu. And on striking end is Vivek. Nicely played along the carpet. Just to the long of fielder there. They are not getting the boundaries. They have lost the wickets. So they need to build up a partnership first. It's not a big game, I will say. Few deliveries left after this. Only 2 overs will be left. Once again a chance. They are appealing. They are appealing. And yes, one more wicket to Amar. The second wicket of the over and second wicket for Amar. So the third wicket down now for Ratashri team. And they are into a deep trouble now, deep trouble. There has to be someone who has to come and play a blinder to win this match. Tejas, the new batsman in, the left-handed batsman.
will be eyeing that leg side boundary, especially with the support from the wind, the strong wind blowing across the ground. Tejas, the new batsman in, and will face Samar. A quicker delivery this time, full toss missed by him. Yes, official. Umpire. Yes, the last ball to go. Last to go. So still an opportunity to score some runs. One ball left in this over. Amar with the ball, and here's the last ball. Much slower, nicely played into the gap. There is protection in deep. Still nicely fielded there. Comfortable couple of runs to finish off the second over. And here's the end of the second over. So after completion of 2 overs, score is 14 runs with the loss of 3 wickets. Atashri team, they're chasing a target of 51 runs and they have managed to score 14 runs of first 2 overs. So the equation is 37 runs needed of 12 deliveries and 37 runs to win this match for Atashri team. And the 2 batsmen are out in the center. It's Vivek and Tejas. Tejas, the under 21 player. And to bowl the third over, the penalty made over, is Girish. Vivek on strike. Falling just short of that point fielder there. And just a single coming of the first delivery. 37 were needed and now 36 of 11. 6 sixes and 11 balls. Can they do it? Can Atashri team win this match? Chasing a target of 51. They managed to score 15. So more 36 needed. A good land delivery. Just a single. Once again Vivek will be on strike. And will face Girish. They need to do something. They have lost 3 wickets here. The Atashri team. But Vivek, the batsman, will need to find the boundary. And trying to do so, was trying to play that on the onside, favoring the leg side, missing it completely. And one more wicket, clean bowled, and Vivek departs the first wicket of the over for Girish. New batsman coming in, it's Omkar and will face Girish. 3 deliveries to go in this over. Just the inside edge and the ball goes to the final leg region and it's a boundary. Omkar came in and finding that boundary we were looking for. They need to score on a continuous basis. Now they need to find those boundaries. The first one of it came from Omkar. Once again Girish with the ball. Lovely connection, wonderful connection. Ball goes over the boundary, drops over the fielders. Wonderful connection by this batsman. Great start by Omkar. First the boundary and then what a connection, lovely connection. Power in his arms. Just showcasing a
pure batsmanship there. First it was just a tickle for a boundary, but thereafter down the ground, a powerful hit. It's a long boundary, but he managed to clear it quite comfortably. Once again it's lofted in the air and ball goes. It he was looking to clear the longest boundary out here. Just managing the fielder there. And one more wicket down for the Atashri team. Omkar came in, played great 2 shots, 1 4 and a 6, but he departs once again looking for that big shot on the big side of the ground. And after departure, the score is 26 runs on the board. So more 25 runs needed now, more 25 runs needed to win this match for Atashri team. And new batsman is Amin will be on strike to face the last 6 deliveries, 6 balls and 25 runs needed, 25. Nitesh with the ball to bowl the final over of this match, the final over of this innings, 25 runs needed of 6 deliveries. Amin on strike, here is Nitesh with the ball. Straight into the block hole, straight. Looking for that reverse shot there. Amin missing it completely. Requesting Deena Mandrekar to kindly come up near the stage. Leg by signal by the official. So one more run added to the tally. Singles won't do anything for Atashri team. They need to find those maximum 6s. And Tejas will be on strike. As we are told in the com box, 4 ball, 4 6s needed to win this match for Atashri team, and is Tejas on strike. Nitesh with the ball. Wonderful ball straight into the block hole. Just played into the cover switch in there. And just a single. So now 3 deliveries and 23 runs needed. 23 to get from 3 deliveries. Amin on strike. Slower ball. Ball is in the air and it's taken. So the wicket. Wicket for Nitesh. Please batsman, hurry up quickly. Please. Just the formalities left. The last 2 deliveries in this match. Still 23 is the target for Atashri team. Please batsman, hurry up. It's a request from the organizer. Master Bigini also, yes. Next match, next both the teams. Satiri team and Aces, please be ready. Aniket came in and is going straight into the block hole. So one more wicket. Please batsman, hurry up. Last ball. And Nitesh on a hat trick now. Chance, and the first hat-trick of the tournament is Nitesh with the last 3 deliveries. The first hat-trick, congratulations Nitesh. Many were pretty much close to getting the hat-trick, and now it's the hat-trick finally. One has got it, and it's none other than Nitesh from
AIS team, congratulations for their victory. It was a comfortable victory, scoring 50. 51 was the target for Athashri team, and they crumbled. And it's a comfortable victory. So it's a request. Begin, Karjama sir, captain, please note, please hurry up. Hello. Requesting Premanand Tirodkar. Requesting Premanand Tirodkar sir to kindly come up and give away the man of the match of the